नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, तो फिर जाहिर तौर पर कद और पद की लड़ाई होना स्वाभाविक है। बीजेपी हमेशा ही संघ को साथ लेकर चलने की कोशिश करती है और दोनों ही विचारधारा एक समान भी रखती हैं। अभी भी एक ऐसा पद है जो खाली है और जिसे भरने के लिए एक सही प्रतिनिधि की तलाश की जा रही है। संघ का एक जाजम पर आना बहुत जरूरी है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की, जिसकी गरिमा प्रधानमंत्री के पद जितनी ही होती है। लेकिन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन होंगे, ये देश के लिए एक बड़ा प्रश्न बन गया है। किसे इस पद से नवाजा जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन आपको बता दें कि अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। जी हां, अब जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम घोषित किया जाएगा और इसी के मद्देनजर किसको ये पद मिलेगा, इस पर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन अभी हाल ही में बड़ा कनेक्शन राजस्थान से देखने को मिल रहा है। जी हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद की प्रतिनिधि का चुनाव किया जा सकता है। लेकिन अब आपके मन में एक प्रश्न चल रहा होगा कि आखिरकार राजस्थान से कौन होगा जिस पर आलाकमान की निगाहें टिकी हुई हैं। आइए आपको इस असमंजस की स्थिति से थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखाते हैं। भाजपा के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि राजस्थान से किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया हो। मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्यकाल को 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया था, जिसका एक्सटेंशन 20 जनवरी को पूरा हो चुका है। अभी सभी राज्यों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद अब बारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन की है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार पार्टी आलाकमान संघ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन राजस्थान से कर सकता है। इसमें प्रमुख नाम अलवर सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में इस रेस में कहीं ना कहीं आगे चल रही हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव और नए सीएम के तौर पर भजनलाल शर्मा की ताजपोशी के बाद से ही सियासी हलकों में वसुंधरा राजे की नाराजगी की खबर सामने आती रही है। लेकिन बीते कुछ समय में वसुंधरा राजे की राजनीतिक सक्रियता और लगातार पीएम मोदी की तारीफ से ये लग रहा है कि उनका केंद्रीय संगठन से तालमेल अब मजबूत होता हुआ दिख रहा है। दूसरा, वसुंधरा राजे को संघ भी पसंद करता है। ऐसे में राजे को रेस में सबसे आगे माना जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि बीजेपी उपाध्यक्ष के बाद उन्हें अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। बतौर महिला वसुंधरा राजे की इस पद पर दावेदारी काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है। अगला नाम इस रेस में है राजस्थान से 2 बार राज्यसभा जा चुके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का, जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में अलवर लोकसभा सीट से टिकट मिला और वे जीतकर केंद्र की एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विश्वास भी इनमें है। यादव इससे पहले भी संगठन में कई बड़ी जिम्मेदारियां और राज्य का प्रभार संभाल चुके हैं, जहां उन्होंने अपने चुनावी कौशल से पार्टी आलाकमान को संतुष्ट भी किया है। भूपेंद्र यादव मूल ओबीसी चेहरा भी हैं। इसके बाद नाम आता है सुनील बंसल का। सुनील बंसल एक बेहतरीन संगठनात्मक के तौर पर जाने जाते हैं। राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल को बीजेपी कई चुनावों की कमान सौंप चुकी है। वर्तमान में बंसल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और तेलंगाना के प्रभारी के तौर पर कार्य कर रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक के चुनाव में उनकी भूमिका काफी अहम रही है। उन्हें चुनाव का चाणक्य भी माना जाता है। ऐसे में वो बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर मजबूत दावेदार हैं। राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता ओम प्रकाश माथुर का नाम भी कुछ समय पहले चल रहा था। हालांकि उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुझे इस पद की कोई गरिमा नहीं है, इस पद पर मुझे नहीं जाना है। खैर, इसके बाद एक बड़ा नाम है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। जी हां, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के करीबी लोगों में एक गिना जाता है और वहीं दूसरी तौर पर लगातार मोदी सरकार में उन्हें केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया है। एनडीए सरकार के केंद्रीय कैबिनेट में प्रमुख दलित चेहरा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। मेघवाल को भी लगातार तीसरी बार मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। खास बात तो यह है कि मेघवाल पर किसी भी गुट में होने का थप्पा नहीं लगा है और उन्हीं की साफ सुथरी जो ये बरकरार रहती हुई छवि है, वो इस और पर इशारा करती हुई भी नजर आती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उनको भी चुना जा सकता है। भाजपा के अब तक के राष्ट्रीय अध्यक्षों की सूची में राजस्थान में एक भी नाम
सामने नहीं आया है, पर एक बार फिर इस बार राजस्थान से नाम सामने आ रहे हैं। उम्मीद और कयास दोनों लगाए जा रहे हैं कि इस बार राजस्थान से ही किसी नाम पर आलाकमान और संघ मोहर लगा सकता है। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल अपडेट इंडिया के साथ। नमस्कार।